इंसान की अक्ल ने जब से शऊर होश की दहलीज पर कदम रखा है, उसके जहन में एक ही सवाल मुसलसल हथौड़े की तरह बजता रहा है, ये वजूद क्या है? ये अजीमो शान नीला आसमान, ये रात की तारीकी में झिलमिलाते अनगिनत सितारे, ये रक्स करती हुई कहकशाएं गैलेक्सीज और ये बेइंतहा डरावनी वसतें, क्या ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक है? क्या ये मुमकिन है कि इतना बड़ा और मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज निज़ाम खुद ब खुद वजूद में आ गया हो? हजारों सालों से इंसान ने इन सवालों के जवाब कभी सितारों की चाल में ढूंढे तो कभी फलसफों की बोझिल किताबों में। कदीम यूनान के फलासिफा से लेकर आज के दौर के बड़े बड़े साइंसदानों तक हर किसी ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक इस कायनात की हकीकत को समझने की कोशिश की है। किसी ने कहा कि ये कायनात हमेशा से ऐसी ही है और हमेशा ऐसी ही रहेगी, इसे स्टेडी स्टेट थ्योरी कहा गया। कोई इसे देवताओं का खेल समझता था तो कोई इसे महज एक बेजान मशीन। लेकिन जरा ठहरिए, आज से 14 सदियों पहले जब इंसान के पास ना तो आज जैसी जदीद दूरबीनें थीं, न ही हबल और जेम्स वेब जैसे खलाई टेलीस्कोप और न ही पेचीदा हिसाब किताब करने वाले सुपर कंप्यूटर्स, तब अरब के उन खामोश, तपते हुए और वीरान रेगजारों में एक ऐसी मुकद्दस किताब नाजिल हुई जिसने कायनात के उन पेचीदा और पोशीदा हिडन राजों से पर्दा उठाया जिन्हें समझने में जदीद साइंस को हजारों साल लग गए। आज की हमारी ये गुफ्तगू उसी मुकद्दस किताब कुरान करीम और जदीद फल्कियात, मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स के उस हैरत अंगेज संगम के बारे में है जो न सिर्फ आपकी सोच के जाविये बदल देगी बल्कि आपकी रूह को भी एक अजीब से सुकून और तजस्सुस से भर देगी। हम सफर शुरू करेंगे उस लम्हे से जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक जात थी, उसका इल्म था और उसका एक हुक्म था। 20वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया के सबसे बड़े दिमागों, यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन का भी ये मानना था कि ये कायनात साकिन स्टैटिक है, यानी इसकी न तो कभी शुरुआत हुई है और न ही इसमें कोई बदलाव आता है। लेकिन साल 1927 में एक बेल्जियम के माहिर फल्कियात जॉर्जेस लेमेत्रे ने एक ऐसा नजरिया पेश किया जिसने इल्म की दुनिया की बुनियादें हिला दी। उन्होंने कहा कि ये कायनात हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि इसकी इब्तिदा एक धमाके से हुई है। साइंस ने हमें बताया कि अरबों साल पहले ये पूरी कायनात एक निहायत ही छोटे, गर्म और इंतहाई घने नुक्ते में कैद थी, जिसे साइंस की जबान में सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इसे आप एक कॉस्मिक एग भी कह सकते हैं। फिर एक अजीम धमाका हुआ जिसे द बिग बैंग का नाम दिया गया। इस एक धमाके से वक्त की घड़ी शुरू हुई, रोशनी फूटी और मादा मैटर वजूद में आया। अब अपनी निगाहें और अपना पूरा ध्यान कुरान करीम की सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 30 की तरफ मोड़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज से 1400 साल पहले एक ऐसे दौर में जब दुनिया इल्मी एतबार से अंधेरे में डूबी थी, उन लोगों को मुखातिब करके कहता है जो उसकी हस्ती का इनकार करते हैं। क्या उन लोगों ने गौर नहीं किया जिन्होंने कुफ्र किया कि ये आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे रतकन, फिर हमने इन्हें फाड़कर जुदा जुदा कर दिया फतकना। सुभान अल्लाह। जरा इस लफ्ज रत्क की गहराई और अरबी लुगत की नफासत पर गौर कीजिए। अरबी जबान में रत्क का मतलब होता है किसी चीज का सिला हुआ होना, एक दूसरे में इस तरह पैवस्त होना कि उन्हें अलग न किया जा सके। ये बिल्कुल उसी सिंगुलैरिटी की तरफ इशारा है जिसका जिक्र आज के बड़े बड़े प्रोफेसर्स अपनी लेबोरेटरीज में करते हैं। और फिर अल्लाह ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो है फातका, जिसका अरबी में मतलब होता है किसी सिली हुई चीज को चीर देना, उसे फाड़ना या एक कुदरती दबाव के साथ अलहदा अलग कर देना। गौर कीजिए, अगर आज का कोई साइंसदान उस धमाके को बयान करना चाहे तो वो भी शायद इतने सटीक अल्फाज का चुनाव ना कर सके। जिस हकीकत को समझने के लिए इंसान को करोड़ों डॉलर के पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और हजारों साल की सामूहिक बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ी, उसे कुरान ने सिर्फ 2 रूहानी लफ्जों रत्क और फतक में मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये उस रब की गवाही है जिसने उस पहले जर्रे को धमाके का हुक्म दिया था। बिग बैंग के उस अजीम धमाके के फौरन बाद कायनात की शक्ल सूरत कैसी थी? आम इंसान ये सोचता है कि धमाका हुआ और फौरन हसीन गैलेक्सीज, नीला आसमान और हमारी खूबसूरत जमीन बन गई। लेकिन साइंस कहती है हरगिज नहीं। धमाके के बाद कई लाख सालों तक कायनात एक इंतहाई गर्म, धुंधली और अपारदर्शी ओपेक हालत में थी। वहां रोशनी का सफर करना मुमकिन न था क्योंकि वहां सिर्फ गर्म प्लाज्मा और जर्रों का एक समंदर था। साइंसदान बताते हैं कि उस वक्त कायनात में सिर्फ प्राइमोर्डियल गैस और जलते हुए गर्दो गुबार का एक मजमुआ था। इसे साइंस की जबान में डार्क एजेस भी कहा जाता है। सितारे और सूरज बनने से पहले पूरी कायनात सिर्फ धुंध और गुबार थी। अब जरा मुशाहिदा कीजिए कुरान मजीद की सूरह फुसिलात की आयत नंबर 11 का। बारी ताला फरमाता है, फिर वो अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जबकि वो उस वक्त धुआं दुखान था। जरा यहाँ ठहरिए और अपनी अक्ल के घोड़ों को दौड़ाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ गैस या बादल, क्लाउड जैसे आम और आसान लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि दुखान यानी धुएं का लफ्ज इस्तेमाल किया। आज की जदीद तहकीकात, जिसमें डॉक्टर योशिहिदे कोज़ाई जैसे बड़े खगोल शास्त्रियों का नाम शामिल है, बताती है कि इब्तिदाई कायनात में मौजूद वो गुबार, डस्ट, बिल्कुल धुएं के जर्रों की तरह ही सलूक करता था। धुएं और गैस में बड़ा बुनियादी फर्क होता है। धुआं गर्म होता है और उसमें ठोस जर्रे भी शामिल होते हैं।
बिग बैंग के फौरन बाद का वो मंजर बिल्कुल दुखान ही था। सोचिए, एक ऐसी किताब जो एक ऐसे इंसान पर नाजिल हुई जिसने कभी कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं देखी थी, वो किताब कैसे उस वैज्ञानिक हकीकत को बयान कर रही थी जिसे 20वीं सदी के सबसे जदीद कैमरों ने पहली बार दुनिया को दिखाया। क्या ये मुमकिन है कि 1400 साल पहले कोई इंसान अपनी मर्जी से इतना सटीक शब्द चुन ले? कायनात की सरहदें जो रुकती नहीं। कायनात के वजूद में आने और धुएं के उस डरावने मरहले से गुजरने के बाद क्या हुआ? क्या ये कायनात एक मुकम्मल ढांचा बनकर एक जगह ठहर गई? हजारों सालों तक बड़े बड़े फलासिफा और यहाँ तक कि मजहबी रहनुमा भी यही समझते रहे कि आसमान एक साकिन स्टैटिक छत है जो अपनी जगह फिक्स है। यहाँ तक कि 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपनी शुरुआती थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में एक ऐसी गलती की जिसे उन्होंने बाद में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, ग्रेटेस्ट ब्लंडर कहा। उन्होंने कायनात को स्थिर दिखाने के लिए जबरदस्ती अपनी इक्वेशन में बदलाव किया था, लेकिन साल 1929 में एडविन हबल ने माउंट विल्सन की वेधशाला से एक और इनकलाबी सच्चाई दरियाफ्त की। उन्होंने देखा कि दूर मौजूद कहकशाएं, गैलेक्सीज हमसे दूर भाग रही हैं। इसका साफ मतलब ये था कि हमारी कायनात ठहरी हुई नहीं है, बल्कि ये मुसलसल फैल रही है, एक्सपैंडिंग। लेकिन कुरान के मानने वाले इस हकीकत से 14 सदियों से वाकिफ थे। सूरा अद-धारियत की आयत नंबर 47 में अल्लाह का साफ इरशाद होता है, और आसमान को हमने अपनी कुदरत शक्ति से बनाया और बेशक हम इसे वुसअत देने वाले, फैलाने वाले हैं। यहाँ अरबी ग्रामर का एक ऐसा मोज़ज़ा है जो किसी भी भाषा के विशेषज्ञ को हैरान कर सकता है। यहाँ लफ्ज़ मूसी ऊन का इस्तेमाल हुआ है। अरबी लुगत और व्याकरण के मुताबिक ये लफ्ज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैफियत को जाहिर करता है। इसका मतलब है वो काम जो शुरू हो चुका है और अभी तक जारी है। यानी कायनात न सिर्फ अतीत में फैली थी, बल्कि वो आज भी, इस लम्हे भी जब आप ये अल्फाज सुन रहे हैं, वुसअत इख्तियार कर रही है। साइंस जिस हकीकत को 1929 में जान पाई, कुरान ने उसे 7वीं सदी में मूसी ऊन के एक ही लफ्ज में वाज़ेह कर दिया था। ये वो सच्चाई है जो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि इस किताब का उतारने वाला वही है जिसने इन सरहदों को फैलाया है और जो आज भी इन्हें अपनी मर्जी से बढ़ा रहा है।